राजेंद्र भाई, ये आपकी अनोखी दास्तान, मतलब जीवन इतना सा था, उसको इतना व्यापक कर दिया है। आप बताएं कि कहां से शुरुआत हुई, 9वीं कक्षा तक पढ़े, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये प्रेरणा कहां से मिली आपको? मेरा जन्म पाकिस्तान की बॉर्डर से नज़दीक भिलोट गांव में हुआ है, जिसकी पॉपुलेशन 2000 लोगों की थी। और मैं छोटा था तब से 12 साल की उम्र से अपने पिताजी की किराने की दुकान थी और उनका खेतीबाड़ी का कारोबार था। तो सुबह में मैं स्कूल का बैग लेके पिताजी की दुकान पे चला जाता था, साफ़ सफाई करके वहाँ से सीधा स्कूल जाता था। फिर हमारा गांव में कुछ आगे के ग्रोथ के लिए कहीं हमें, ये छोटा सा शहर है, यहाँ पे कुछ उनकी ग्रोथ नहीं होगी, तो पिताजी ने मुझे सूरत शहर में भेजा। वहाँ आके मैंने अपने सूरत में डायमंड बिजनेस से अपनी कैरियर की शुरुआत की। सूरत तो डायमंड इंडस्ट्री का बहुत बड़ा सेंटर है जी। कारोबार में मुझे बहुत अच्छा खासा नुकसान हुआ और फिर मैंने डिसाइड किया कि जब ये बिजनेस में मैंने पैसा और इज्जत दोनों चीज़ गंवाया है तो फिर उसमें क्यों कंटिन्यू रहने का। तो हम दूसरे बिजनेस की तलाश कर रहे थे। तो हमने फिर बाद में एक टेक्सटाइल स्पेयर पार्ट का, टेक्सचराइजिंग मशीनरी स्पेयर पार्ट का एक शॉप ओपन किया। डायमंड बिजनेस से एक डाइवर्सिफिकेशन ले लिया। फिर हम टेक्सटाइल बिजनेस में गए। टेक्सटाइल बिजनेस भी हमारा अच्छा खासा चालू हो गया था। 92 में मैंने फिर एक नया शुरुआत किया, जिसमें केबल टीवी बिजनेस का एक इमर्जिंग शुरुआत था। वीडियो की एक चैनल से मैंने अपना वो बिजनेस शुरू किया। कमाई हो रही थी, वो कमाई को मैं सेव करके मैंने नया केबल टीवी ऑपरेटर्स को आउटराइट परचेज करने का, एक्विजिशन करने का स्टार्ट किया और मैंने उसमें 98 तक 10,000 कस्टमर का अपना बेस बनाया। 250 थे और 10 जगह पे 10,000 कस्टमर का बेस बनाया। मैंने 500 सीरीज का कॉपर केबल डाला था। वो कॉपर केबल में प्रॉब्लम ये होता था कि हम लोग जो एम्पलीफायर लगाते थे उसकी कैपेसिटी 500 मीटर की थी, जिससे हमारे कस्टमर को काफ़ी परेशानियां भुगतनी पड़ती थी। तब मैंने सोचा कि इसमें अब कुछ ना कुछ नया रास्ता हमें देखना चाहिए। 2000 में हमें एक अच्छा ऑप्शन मिला कि जिसमें हमने फाइबर ऑप्टिक केबल सूरत से हजीरा तक अंडरग्राउंड डालने का प्लान किया। फाइबर का विज़न पता चल गया था कि आने वाले टाइम में फाइबर का क्या रिक्वायरमेंट होगा। वो मेरा सिक्स सेंथ एकदम काम कर गया। तब से मेरा एक एज अ बिजनेसमैन, क्योंकि हम लोग पैदाइशी बनिए MBA होते हैं तो सही है, बिल्कुल। पैरेलली मैंने सूरत शहर में, जो इंडिया का पहला शहर है, पूरे सूरत शहर को अंडरग्राउंड फाइबर से डालना स्टार्ट किया। बट मेरा विज़न क्लियर था कि जो आने वाला टाइम है वो पूरी टेक्नोलॉजी फाइबर के ऊपर कन्वर्ट होने वाली है। और इसके बाद 2012 में हमारे सूरत शहर में एंटरप्रेन्योरों का शहर है, तो हमारे पुलिस कमिश्नर साहब ने एक सुझाव रखा कि सूरत शहर को क्यों सेफ नहीं बनाया जाए। सूरत में जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट खड़ा हुआ वो इंडिया का सबसे पहला सेफ और सेफ सिटी है। जिसमें हमने पूरे शहर को अंडर सर्वेलेंस से अभी कवर किया है। सूरत के 104 एग्जिट एंट्री पॉइंट को हमने कवर किया है, जिसमें पूरे शहर को पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एवरी एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट पूरा कवर किया है। और उसका लाइव मॉनिटरिंग हो रहा है। 280 फीट का यहाँ वीडियो वॉल लगा है, उसको प्रॉपर वे में अभी मैनेज हो रहा है। फाइनली आप फाइबर के ऊपर आ गए। ये और जोखिम उठाया आपने, खूब जोखिम उठाया। डायमंड के अंदर तो तबाही हो गए थे और उसके बाद हमारा 25 लाख रुपए का कर्जा ही था। हमारे पास हाथ और पैर के अलावा कुछ भी नहीं था। ये जब जोखिम उठा रहे थे, रिस्क ले रहे थे, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? मेरे पिताजी, माताजी, मेरे भाइयों, मेरी बहनों का मुझे बहुत ही अच्छा सहयोग मिला। चारों भाई 10 टाइप का बिजनेस देख रहे हैं, बट चारों एकजुट में साथ में काम कर रहे हैं। मैं एक कंपनी को बिलोंग करता हूँ, दूसरा भाई 2 कंपनी देखता है। हर आदमी मतलब अपना अपना एक डिवीजन देख रहा है। तो हम पूरा फैमिली एकजुट है और तभी हम आज यहाँ पे हैं। और उसके साथ में मेरा खुद का 500 लोगों का एम्प्लॉय का जो एक फैमिली है, वो उससे भी बड़ा मुझे सपोर्ट कर रहा है कि जो मेरे कोई भी चैलेंज को, मेरे कोई भी विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए 24/7 रेडी है। टेलीग्राम भी देखा है, लाइटनिंग कॉल भी करते थे जो 12 घंटे के बाद लगता था, वो भी देखा है। और आज वाइफ अच्छा सब्जी बनाती है तो उसका व्हाट्सएप पे फोटो डाल के अपनी दीदी को भेजती है। क्या बिल्कुल सही है। तो जमाना इतना फास्ट चेंज हो गया है। और सर आने वाले टाइम में आप देखना, आदमी पूरा ऑटोमाइज हो जाएगा। एक बात की तरफ ब्रेक से पहले इशारा करना चाहूंगा कि शिक्षा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन इनकी सिर्फ 9th तक थी।
इससे लुब्बे लुबाब यही निकलता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए शिक्षा एसेट हो जाती है, बेशक वो 9वीं क्लास तक पढ़े, और कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल पास होने के लिए पढ़ते हैं, वो एमएससी भी कर डालें तब भी शिक्षा हो सकता है उनके लिए लायबिलिटी बन जाए। लेकिन इन्होंने अपनी शिक्षा को एसेट बनाया, ऐसा एसेट बनाया कि आज इस प्रोग्राम के कथानायक बनकर आपके सामने हैं, उस शो में जिसका नाम है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस किस्से कामयाबी के। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कन्विंस थे इनके विजन से? फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग उनके साथ बैठता था, पूरा प्लान हम सब प्लान बना देते। फाइबर केबल के बारे में बता रहे थे ना, वो जरा सा बताइए।